In the name of Allah Almighty, the most merciful, the most gracious. This is simplified language bar and here I am Abdul Jabbar. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तान पीनल कोड का चैप्टर नंबर 12, जिसमें काउंटरफिट कोइंस और काउंटरफिट कोइंस से मुतल्लिका जराइम बयान किए गए हैं। हमारे पास एक्चुअली ये जो टॉपिक है इसको बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो पहला हिस्सा है सेक्शन नंबर 230 से लेकर सेक्शन नंबर 253 तक, इसमें हमारे पास कोइन और काउंटरफिट कोइन से मुतल्लिका जराइम बयान किए गए हैं और दूसरे हिस्से में काउंटरफिट गवर्नमेंट स्टेप के बारे में जराइम है। तो यहाँ पर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हमारे ये दो अलग लेक्चर होंगे। हमारा पहला लेक्चर है आज का, इसमें सेक्शन नंबर 230 से लेकर सेक्शन नंबर 254 तक, जिसमें हमारे पास कोइन और काउंटरफिट कोइन बयान किया गया। सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन नंबर 230 के कोइन क्या चीज़ है। अब देखें, हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे केसेस आते हैं जिसमें कि कोई शख्स जेली पैसे तैयार कर रहा है, जेली कोइन तैयार कर रहा है, या फिर ऐसे हमारे पास बाज़ केसेस आ जाते हैं कि कोई बंदा है जिसने जेली पैसे किसी को देने की कोशिश की है एज अ जेन्युइन पैसे, या फिर कोई बंदा अपने पोजेशन में वो पैसे रखता है। इस तरह के सारे जो जराइम हैं वो हमारे आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन नंबर 230 में है हमारे पास कोइन और पाकिस्तानी कोइन। कहता है कि ऐसा कोई भी मेटल जो कि साइंड हो और स्टैम्प्ड हो बाय द सॉवरेन अथॉरिटी या फिर बाय द अथॉरिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट, जिसको किसी पैसे के तौर पर, किसी मनी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, उसको हम कोइन कहते हैं। और पाकिस्तान कोइन की डेफिनेशन में वो कहता है कि कोई भी ऐसा मेटल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सॉवरेन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से साइंड, स्टैम्प्ड और पास्ड है, उसको हम पाकिस्तानी कोइन कहते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपए के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। 231 में है हमारे पास कि काउंटरफिट कोइन। काउंटरफिट कोइन अब क्या चीज होती है कि कोई भी शख्स, यहां पर कहता है कि कोई भी शख्स जो कि काउंटरफिट कोइन बनाता है, काउंटरफिट कोइन से मुराद है कि जेली सिक्के वगैरह, जो भी शख्स काउंटरफिट कोइन बनाता है या काउंटरफिट कोइन बनाने के प्रोसेस के किसी भी हिस्से में, प्रोसेस के दरमियान किसी भी स्टेज पर उसमें हिस्सा लेता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसे शख्स ने काउंटरफिट किया है, कोइन को काउंटरफिट करने की कोशिश की है, तो उसको 7 साल तक की सजा मिलेगी। अगर वो शख्स किसी ओरिजिनल कोइन को, ओरिजिनल सिक्कों को किसी ऐसे सिक्के से मुशाबहत देने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा सिक्का उससे मिलता जुलता तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो कि कोइन से डिफरेंट है, उसकी डिस्क्रिप्शन उससे डिफरेंट है या उसकी स्पेसिफिकेशंस उससे डिफरेंट है, उसका वेट उससे डिफरेंट है, तो वो भी इस काउंटरफिट कोइन में आएगा और उसको भी यही सजा मिलेगी 7 साल तक। नंबर 232 है हमारे पास है कि जो शख्स पाकिस्तानी कोइन को काउंटरफिट करता है तो इसकी लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी या फिर 10 साल तक की सजा होगी। सेक्शन नंबर 231 में हमारे पास था कि जो शख्स कोई भी कोइन काउंटरफिट करता है उसको 7 साल तक की सजा मिलेगी। और 232 में है कि जो शख्स पाकिस्तानी कोइन को काउंटरफिट करता है, ये करने की कोशिश करता है, उसके किसी प्रोसेस के हिस्से में हिस्सा लेता है, तो ऐसे शख्स को 10 साल तक की सजा मिलेगी या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिलेगी। 233 है हमारे पास है कि कोई भी शख्स कोई ऐसी डाई या इंस्ट्रूमेंट बनाता है या उसको मेंड करता है या उसको मेंड करने या बनाने के प्रोसेस के किसी भी हिस्से में पार्टिसिपेट करता है या उसको मेंडलिंग करने के या उसको बनाने के किसी भी प्रोसेस में वो हिस्सा लेता है, या कोई भी ऐसी डाई या इंस्ट्रूमेंट वो बंदा सेल करता है या परचेज करता है जिसको काउंटरफिट कोइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ऐसे शख्स को 3 साल तक की सजा दी जाएगी जिसने कोई भी काउंटरफिट कोइन बनाने के लिए कोई चीज खरीदी है, कोई इंस्ट्रूमेंट या डाई खरीदी है या बेची है या बनाई है या मेंड की है या बनाने या मेंड करने के प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर उसके प्रोसेस में हिस्सा लिया है, ऐसे शख्स को 3 साल तक की सजा और साथ में फाइन होगा। और 234 में हमारे पास कहता है कि अगर कोई शख्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी डाई जो कि पाकिस्तानी कोइन बनाने के लिए, पाकिस्तानी काउंटरफिट कोइन बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है या वो करना चाहता है, उसको बनाता है, उसको मेंड करता है, उसको बनाने या मेंड करने के प्रोसेस के किसी भी हिस्सा में पार्टिसिपेट करता है, या उसको बाय करता है या उसको सेल करता है या अपने पोजेशन में रखता है, तो ऐसे शख्स को 7 साल तक की सजा दी जाएगी। अगर किसी शख्स ने कोई भी कॉइन बनाने के लिए किसी डाई
से मुतलका ये ऑफेंस कमिट किया है तो उसको 3 साल तक की सजा मिलेगी। अगर किसी शख्स ने पाकिस्तानी कॉइन काउंटरफिट करने के लिए, काउंटरफिट पाकिस्तानी कॉइन बनाने के लिए उस डाई के मुतल्लिक या उस इंस्ट्रूमेंट से मुतल्लिक ये ऑफेंस कमिट किया है तो उसको 7 साल तक की सजा मिलेगी। 235 है हमारे पास कि अगर कोई शख्स ऐसा मटेरियल या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट अपने कब्जे में रखता है जिससे कोई भी काउंटरफिट कॉइन बनाया जा सकता है, ऐसे शख्स को 3 साल तक की सजा और साथ में फाइन होगा। और अगर कोई शख्स कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसा मटेरियल अपने पोजेशन में रखता है, अपने कब्जा में रखता है, जिसकी मदद से कोई पाकिस्तानी कॉइन, पाकिस्तानी काउंटरफिट कॉइन बनाया जा सकता है, तो उस शख्स को 3 साल के बजाय 10 साल तक की सजा होगी। 236 में हमारे पास कि अबेटमेंट इन पाकिस्तान, अगर कोई शख्स पाकिस्तान में बैठ के किसी दूसरे शख्स को ये अबेट करता है, किसी दूसरे शख्स को इस बात पे उकसाता है कि आप कोई काउंटरफिट कॉइन तैयार करो, वो ऐसे ही उसका ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा जैसे कि उसने पाकिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर ही किसी शख्स को ये अबेटमेंट दी है, इस बात पर उकसाया है कि आप कोई काउंटरफिट कॉइन तैयार करो, तो उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी जैसा कि वो शख्स जिसको अबेट किया जा रहा है, जो अबेटेड शख्स है, जैसे अगर वो पाकिस्तान में होता तो उसको पनिशमेंट मिलनी थी, अगर वो पाकिस्तान के बाहर है तो अबेटर को और अबेटेड को यहां पर भी वही पनिशमेंट मिलनी है। सेक्शन नंबर 237 है कि जब किसी शख्स को इस चीज का पता है या इस चीज पे उसको यकीन है, उसको बिलीव है कि ये जो सिक्का है, ये जो कॉइन है, ये काउंटरफिट है, ये जाली है, ये पैसे जो हैं ये जाली हैं, और उसके बावजूद वो बंदा उन पैसों को, उन कॉइन्स को इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान में उन चीज़ों को इंपोर्ट करता है या पाकिस्तान से उन सिक्कों को अगर वो बंदा एक्सपोर्ट करता है तो उसको 3 साल तक की सजा दी जाएगी। और अगर कोई शख्स कोई पाकिस्तानी कॉइन्स पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करता है या पाकिस्तान में इंपोर्ट करता है जिसके बारे में उसको पता है, उसको नॉलेज है या उसको यकीन है कि ये काउंटरफिट कॉइन्स हैं और वो पाकिस्तानी रुपए हैं, उनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट अगर शख्स करता है तो उसको 10 साल तक की सजा दी जाए। सेक्शन नंबर 239 है हमारे पास कि अगर कोई शख्स अपने कब्जा में, अपने पोजेशन में कोई काउंटरफिट कॉइन इस नीयत से रखता है, इस इल्म से रखता है कि मैंने फ्रॉड करते हुए, अपना दगाबाजी करते हुए ये जो कॉइन है ये किसी दूसरे शख्स को मैंने एज ए जेन्युइन मैंने किसी दूसरे शख्स को ये डिलीवर कर देना है, रॉन्गफुल गेन हासिल करने के लिए, ये किसी दूसरे बंदे को रॉन्गफुल लॉस देने के लिए फ्रॉडुलेंटली मैंने फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ किसी दूसरे शख्स को मैंने ये डिलीवर कर देना है, या किसी दूसरे शख्स को मैंने डिलीवर करने की कोशिश करना है, या किसी दूसरे शख्स को मैंने इस बात पर इंड्यूस करना है कि वो शख्स ये काउंटरफिट कॉइन मुझसे रिसीव कर ले, ऐसे शख्स को 5 साल तक की सजा मिलेगी। और अगर वही बंदा सेक्शन नंबर 240 में कि अगर वही बंदा इसी नॉलेज और इंटेंशन के साथ एक काउंटरफिट कॉइन को किसी दूसरे बंदे को डिलीवर करने या उसको पहुंचाने की नीयत से अपने पोजेशन में रखता है, अपने कब्जा कुदरत में रखता है, तो ऐसे शख्स को 10 साल तक की सजा दी जाएगी। सेक्शन नंबर 241 है हमारे पास कि जिस वक्त किसी शख्स के पोजेशन में, किसी शख्स के कब्जा में कोई काउंटरफिट कॉइन मौजूद है, लेकिन उस बेचारे को नहीं पता कि ये जो कॉइन है ये काउंटरफिट है, ये जो पैसे हैं ये जेली है, और वो किसी दूसरे बंदे को वो काउंटरफिट कॉइन डिलीवर कर देता है, किसी दूसरे बंदे के को वो दे देता है काउंटरफिट कॉइन, लेकिन यहाँ पर उसको तो पता नहीं है कि मैं जो इसको काउंटरफिट कॉइन दे रहा हूँ ये एक काउंटरफिट है या ओरिजिनल है, एज अ जेन्युइन वो उस बंदे को दे रहा होता है तो उसको 2 साल तक की सजा होगी। 242 से हमारे पास पोजेशन ऑफ काउंटरफिट कॉइन, जिस शख्स के पास कोई भी काउंटरफिट कॉइन है और इस शख्स को पता है कि ये एक काउंटरफिट कॉइन है और वो किसी दूसरे बंदे के साथ फ्रॉड करने के लिए, किसी दूसरे बंदे को डिफ्रॉड करने के लिए, या इस नीयत से कि मैं इस बंदे के साथ इन पैसों की मदद से फ्रॉड करूंगा, तो ऐसे शख्स को 3 साल तक की सजा दी जाएगी, जिसके साथ उसको जुर्माना भी हो सकता है। 242 कि अगर कोई शख्स अपने पोजेशन में काउंटरफिट कॉइन रखता है जो कि पाकिस्तानी है, 242 है, अगर कोई शख्स अपने पास पाकिस्तानी काउंटरफिट कॉइन्स रखता है और उसका मकसद ये है कि ये इसकी मदद से किसी दूसरे शख्स को फ्रॉड देगा, किसी दूसरे शख्स को धोखा देगा, तो ऐसे बंदे को 7 साल तक की सजा मिलती है और साथ में फाइन भी होता है। सेक्शन नंबर 244 है हमारे पास
कि जिस वक्त किसी भी शख्स को किसी भी मेंट में इम्प्लाई किया गया है, कि जिस वक्त किसी भी शख्स को किसी मेंट में, मेंट कहते हैं कि वो एक फिल्म होती है जहां पर सिक्के बनते हैं, किसी भी शख्स को किसी भी मेंट में इम्प्लॉय किया गया है, वहां पर कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है जो कि पाकिस्तानी लाज के मुताबिक लॉफुली इस्टेब्लिश्ड है, जो कानूनी तौर पर जायज मेंट है, वहां पर जिस शख्स को इम्प्लॉय किया गया है, जिसकी ये ड्यूटी है कि उसने किसी कॉइन के वेट को और उसकी कंपोजिशन को मेंटेन रखना है, और वो इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ जानबूझ के कोई ऐसा काम करता है या कोई ऐसी ओमिशन करता है कि जो कॉइन्स वहां पर तैयार हो रहे हैं उनके वेट में कमियां आ जाए, या उनकी जो कंपोजिशन है उसमें कोई तब्दीली आ जाए, उसकी कंपोजिशन तब्दील हो जाए, या उसके वेट में कोई तब्दीली आ जाए, वेट में कोई कमी आ जाए, तो ऐसे शख्स को 7 साल तक की सजा होगी और साथ में उसको जुर्माना भी हो सकता है। सेक्शन नंबर 245 है हमारे पास है कि अनलॉफुली टेकिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मेंट, जिस शख्स को किसी भी लॉफुल इस्टेब्लिश्ड फर्म में, लॉफुल इस्टेब्लिश्ड मेंट में जहां पर के ओरिजिनल कॉइन्स तैयार किए जाते हैं वहां पर एम्प्लॉय रखा गया है, वो अथॉरिटीज़ की इजाज़त के बगैर, प्रायर इंफॉर्मेशन के बगैर, प्रायर परमिशन के बगैर अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी मटेरियल जो कि कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल होता है वहाँ से उस फैक्ट्री एरिया से, उस मिंट के एरिया से बाहर लेकर जाता है, तो ऐसे शख्स ने भी एक ऑफेंस कमिट किया है जिसकी उसको 7 साल तक की सज़ा मिलेगी। और कोई शख्स अगर फ्रेडुलेंटली या डिसऑनेस्टली किसी भी कॉइन का वेट कम कर देता है, किसी भी कॉइन का वेट डिमिनिश कर देता है, या फिर वो उसकी कंपोजिशन को अल्टर कर देता है, उसकी कंपोजिशन को तब्दील कर देता है, तो ऐसे शख्स को 3 साल तक की सजा मिलेगी जिसने जानबूझकर किसी सिक्के का वजन कम किया है या उसकी कंपोजिशन उसने तब्दील कर दी है। सेक्शन नंबर 243 है कि अगर कोई शख्स किसी पाकिस्तानी सिक्के की, किसी पाकिस्तानी कॉइन की कोई कंपोजिशन तब्दील करता है या उसके वजन में कमी कर देता है तो उस शख्स को 7 साल तक की सजा मिलेगी। 248 के अल्टर्स अपीयरेंस ऑफ कॉइन, जो शख्स इस नीयत के साथ, अपीयरेंस से यहाँ पर मुराद है कि सच्चा जो होता है ना, जिसके अंदर वो कॉइन का माया डाला जाता है, या जो भी जिस चीज़ से, सिल्वर से वो तैयार हो रहा है या तांबे से वो अगर तैयार हो रहा है सिक्का, उसके अंदर वो जब डाला जाता है लिक्विड और वो फिर उसमें प्रोसेस होता है, बाद में उसमें से वो निकल आता है, जो उसका सच्चा होता है फ्रेम जो होता है उसको यहाँ पर वो कहता है, उसके लिए इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपीयरेंस का, कि अगर कोई शख्स किसी कॉइन की अपीयरेंस को, उसके सांचे को, उसके फ्रेम को इस नीयत से तब्दील कर देता है कि इस सिक्के के वजन और इस सिक्के की स्पेसिफिकेशंस, इस सिक्के की जो कंपोजिशन है और डिस्क्रिप्शन है, इसमें ओरिजिनल कंपोजिशन और ओरिजिनल इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, ओरिजिनल डिस्क्रिप्शंस हैं, उनसे ये डिफरेंट हो जाए, उनसे इसमें तब्दीली आ जाए, तो ऐसे शख्स को 3 साल सजा मिलेगी। 249 में कहता है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तानी कॉइन की, पाकिस्तानी सिक्के की कंपोजिशन या डिस्क्रिप्शन या उसका वजन वगैरह कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए उस अपीयरेंस में कोई अल्ट्रेशन करता है तो उसको 7 साल तक की सजा मिलेगी। 250 में हमारे पास कि कोई शख्स जिसके पास कोई कॉइन है जिसके बारे में उसको पता है कि कोई ऑफेंस अंडर सेक्शन 246 या 248 से कमिट हो चुका है, जिस शख्स के पास कोई ऐसा कॉइन है जिसके बारे में उसको पता है कि इससे मुतल्लिका कोई ऑफेंस सेक्शन नंबर 246 या 248 में कमिट हुआ है, और वो किसी दूसरे बंदे को फ्रॉड देने की नीयत से उस कॉइन को अपने पास रखता है, उस सिक्के को अपने पास रखता है, ताकि मैं किसी दूसरे बंदे को ये सिक्का या ये कॉइन डिलीवर करके कोई फ़ायदा हासिल कर सकूं, कोई रॉन्गफुल गेन हासिल कर सकूं, या किसी दूसरे बंदे को मैं कोई रॉन्गफुल लॉस दे सकूं, तो ऐसे बंदे को 5 साल तक की सज़ा मिलेगी। और अगर कोई शख्स अपने पोजेशन में जानबूझकर कोई ऐसा सिक्का रखता है जिससे मुतल्लिका सेक्शन नंबर 246 या 248 में डिफाइंड ऑफेंस कमिट हो चुका है और उस बंदे को पता भी है, और वो एक पाकिस्तानी कॉइन है, वो अगर शख्स अपने पोजेशन में वो सिक्का रखता है तो उसको 10 साल तक की सजा मिलेगी। सेक्शन नंबर 252 है पोजेशन ऑफ कॉइन विद नॉलेज डैट इट इज अल्टर्ड अंडर सेक्शन 246 और 248। जिस वक्त किसी बंदे को पता है कि मेरे पास जो कॉइन मौजूद है
इससे मुतलका सेक्शन नंबर 246 के तहत या 248 के तहत कोई ऑफेंस कमिट हो चुका है, उसके बावजूद वो शख्स उसको कोइन को अपने पास रखता है ताकि वो किसी को रॉन्गफुल लॉस दे सके या किसी से रॉन्गफुल गेन हासिल कर सके, तो ऐसे शख्स को 3 साल तक की सजा मिलेगी। और अगर कोई शख्स अपने पोजेशन में, अपने कब्जे में कोई पाकिस्तानी कोइन रखता है जिसके बारे में उसको पता है कि अंडर सेक्शन 247 या अंडर सेक्शन 249 कोई ऑफेंस कमिट हो चुका है और वो जानबूझकर फिर भी उसको अपने पास रख रहा है ताकि किसी बंदे को फ्रॉड दे सके, रॉन्गफुल लॉस दे सके या रॉन्गफुल गेन हासिल कर सके, तो ऐसे बंदे को 5 साल तक की सजा मिलेगी। सेक्शन नंबर 254 है कि डिलीवरी ऑफ कोइन एज जेन्युइन, जिस वक्त कोई शख्स कोई कोइन किसी दूसरे बंदे को डिलीवर कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसे, कोई मनी किसी दूसरे बंदे को कोई शख्स जिस वक्त डिलीवर कर रहा है और वो काउंटरफिटेड है या उससे मुतलका सेक्शन नंबर 246, 247, 248 या 249 के तहत कोई ऑफेंस कमिट हो चुका है, लेकिन जिस वक्त उस बंदे ने वो कोइन रिसीव किया था उसके नॉलेज में ये नहीं था कि ये एक काउंटरफिट कोइन है, इस कोइन से मुतलका सेक्शन नंबर 246, 247, 248 या 249 के तहत कोई ऑफेंस कमिट किया जा चुका है, तो ऐसे शख्स को 2 साल तक की सजा मिलेगी। साथ में उसको फाइन भी किया जाएगा। जो फाइन की अमाउंट उसने यहाँ पर मुख्तस की है कि जो प्रॉपर्टी, जो मनी बंदा काउंटरफिट वहां पर किसी दूसरे शख्स को डिलीवर कर रहा है, किसी दूसरे शख्स को दे रहा है, उसका 10 गुना उसको वहां पर फाइन होगा।